वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 8। और आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और उन पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम क्यों पढ़ते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ते क्यों हैं? तो देखो, यहां पर अगर मान लो मेरे पास कोई चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है ये। तो अब ये जो चार्ज है वो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, है ना? ये जो चार्ज है ये इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो अब ये जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, इसको फोर्स लगाने में मदद कौन करता है ना? मदद कौन करता है? वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अगर कोई चार्ज जो है किसी पर फोर्स लगा रहा है एट अ डिस्टेंस, यानी फोर्स एट अ डिस्टेंस के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट जिसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो होगा क्या कि इस चार्ज से फील्ड निकल रही होंगी, यानी इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो इस चार्ज की फील्ड लाइन से इंटरेक्ट करेंगी, है ना? और क्या है? इस चार्ज पर फोर्स लगा देंगी, है ना? क्या बोला कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और वो इस चार्ज की फील्ड लाइंस को इंटरेक्ट करेंगी और इस चार्ज पर क्या कर देंगी? फोर्स लगा देंगी, है ना? अगर मान लो कि मैं यहां पर जगह जगह पर चार्ज रखकर देखूं, जगह जगह पर चार्ज रखकर देखूं, है ना? तो उस हर जगह पर उस चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं हर जगह पर चार्ज पर देखूं तो हर जगह पर फोर्स लग रहा होगा। अगर मैंने उन सभी फोर्सेस को मिला दिया, अगर मैं उन सभी फोर्सेस को मिला दूं तो मैं यहां पर क्या देखूंगा कि यहां पर एक कंटिन्यूअस कर्व बन रहा है। यहां पर क्या है? एक कंटिन्यूअस कर्व बन रहा है। और मैं उस कंटिन्यूअस कर्व पर अगर किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, है ना? कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दूं उस पार्टिकुलर पॉइंट पर, मान लो कोई पॉइंट है P, तो वो पॉइंट क्या है? अगर वो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट क्या बताएगी? हमारी डायरेक्शन बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना? डायरेक्शन बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। असल में ये जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है, ये टेंजेंट की वजह से ही तो बन रहा है। ये जो टेंजेंट की वजह से ही तो बन रहा है। अरे भाई, इस कोई चार्ज है, किसी भी चार्ज पर फोर्स कैसे लगता है? किस डायरेक्शन में लगता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही तो लगता है। किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लगता है। बात यहां तक समझ में आई? बात यहां तक समझ में आई? अगर मान लो, अगर मेरे पास है कोई टेस्ट चार्ज, कोई है मेरे पास चार्ज है ना? और वो चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है, वो चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है। कोई मान लो टेस्ट चार्ज है ना? टेस्ट चार्ज क्या है? छोटा सा चार्ज होता है। अब ये चार्ज जो है रेस्ट में रखा है, तो इस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वही डायरेक्शन तो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अरे, जिस डायरेक्शन में इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगी वही डायरेक्शन होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनको हम और किस नाम से भी जानते हैं? इनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है? तो कुछ सब कुछ चल क्या रहा था कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि मान लो कि हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू और इसकी वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो कितनी होती थी? E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना? इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस की, है ना? यानी अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब इसी चीज को पिक्टोरिकली समझने के लिए, है ना, फेराडे आए तो फेराडे ने कहा कि इसी चीज को हम पिक्टोरिकली समझते हैं, है ना? पिक्टोरिकली समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लस क्यू चार्ज लिया था, है ना? मान लो अगर हम प्लस क्यू चार्ज ले लें तो उसकी वजह से हम पढ़ के आए हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स दी अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है, यानी रेडियली आउटवर्ड होती है। वो हमने कैसे किया था? अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे होंगी?
इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे बनेंगी। देखो ये हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज। अब हमने यहां पर जब टेस्ट चार्ज रखा था, हमने हर जगह पर टेस्ट चार्ज रखकर देखा था, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही थी, ऐसे। ठीक है, अगर हमने यहां पर रखा तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर रखा तो ऐसे, यहां पर रखा तो ऐसे, है ना। हमने ऐसे रख कर इस टेस्ट चार्ज को यहां पर रख रख के देखा था। तो जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो आ रही थी रेडियली आउटवर्ड। वो कैसी आ रही थी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, वो आ रही थी हमारी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और जो हमारा माइनस क्यू चार्ज था, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो आ रही थी रेडियली इनवर्ड। उसकी वजह से कैसी आ रही थी, रेडियली इनवर्ड। बात यहां तक समझ में आ रही है? अरे बात यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बता दो मुझे। अच्छा, ये कैसी थी, ये थी रेडियली इनवर्ड। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो थी रेडियली इनवर्ड। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से कहां तक जा रही थी, ये जा रही थी हमारी इन्फिनिटी तक, है ना। ये जा रही थी इन्फिनिटी तक, यानी एक्सटेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस extends to infinity, यानी जो किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो इन्फिनिटी तक जाती है ना। इसका मतलब इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ, लेकिन इन्फिनिटी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कहां तक होती है, इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी तक। और जो माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी वो भी कहां से आ रही होंगी, फिर इन्फिनिटी से ही आ रही होंगी साहब। वो भी कहां से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही होंगी, है ना। इसका मतलब हम यहां से क्या समझते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट होती है किससे निकलती है, प्लस क्यू चार्ज से, और खत्म किस पर आकर होती है, एंड किस पर होती है, माइनस क्यू चार्ज पर। अच्छा, अगर मैं यहां से मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, तो उन्होंने क्या बोला फैराडे ने कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नियर द चार्ज जो है वो ज्यादा होता है, अब जैसे मैं अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं चार्ज से दूर, है ना, चार्ज से दूर, देखो मान लो ये पॉइंट है मेरा ए, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा बी, तो हाँ यहां पर क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए वो ज्यादा होगा किससे, एट पॉइंट बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, यहां पर जो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए वो ज्यादा होगा बी से। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चार्ज है उससे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। और इसको हम और कॉन्सेप्ट दिया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डेंस होंगी, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ऐसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी है, ऐसे ही यहां पर है नेगेटिव चार्ज की वजह से, है ना। देखो ये अगर मान लो मैंने ये पॉइंट बोल दिया ए और ये पॉइंट बोल दिया मैंने बी, तो पूछा किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर ये सब कुछ भैया चल रहा था, है ना, ये सब कुछ हमारा चल रहा था। तो क्या पड़ा कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक। और देखना इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर होगा, लेकिन इसकी खुद की लोकेशन पर नहीं होगा। यानी अभी किसी भी चार्ज की वजह से उसकी खुद की लोकेशन पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अनडिफाइंड है। यानी अभी किसी भी चार्ज की वजह से उसकी खुद की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं हुआ है। यहां तक बात समझ में आई? तो भैया इसको सुंदर तरीके से नोट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि दे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। यानी देखो अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है
और दूसरा है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट, है ना। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट यानी स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर। ऐसे ये देखो, है ना। अब कुछ लाइंस इंफिनिटी पर जाती हुई दिखा दो ऐसे, ये फील्ड लाइंस क्या है, इंफिनिटी से जा रही है, ये इंफिनिटी तक जा रही है। और यहां पर कुछ इंफिनिटी से आती हुई दिखा दो, यहां पर क्या है, कुछ इंफिनिटी से आती हुई दिखा दो। ये समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहां पर होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर। अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर एक पॉइंट और लिखो, दूसरा हेडिंग डालो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not terminate in space। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्पेस में टर्मिनेट नहीं करती। यानी टर्मिनेट नहीं करने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी भी चार्ज की वजह से कहां तक जाती हैं, इंफिनिटी तक। मींस क्या है, x टेंड्स टू इंफिनिटी। कहां तक जाती हैं, किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इंफिनिटी तक जाती हैं। वो क्या है, इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती हैं, वो स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती, वो स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती। बात यहां तक समझ में आई, बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी और डाल लो। तीसरी क्या है, क्या ये क्लोज लूप बना रही है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है, नहीं। तो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्या है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ये जो है क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। अरे क्लोज्ड लूप क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि ये सेम चार्ज पर टर्मिनेट नहीं होती ना, टर्मिनेट या फिर ओरिजिनेट। क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या है, अगर हम ये क्लोज लूप बनाती तो कैसे बनाती, देखो अगर हम कैसे कह सकते थे कि ये फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बना रही है। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अगर वो सेम चार्ज से स्टार्ट हो और उसी चार्ज पर आके एंड हो जाए, जिस चार्ज से ओरिजिनेट हुई है अगर उसी चार्ज पर आकर टर्मिनेट हो जाए, तो हम यहां पर बोल सकते थे कि ये जो फील्ड लाइंस है ये हमारी क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, अगर मान लो मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है ऐसे ऐसे और इसी यहीं से स्टार्ट हुई और इसी चार्ज पर आकर ओरिजिनेट, इसी चार्ज पर आकर खत्म हो गई, यहीं से ओरिजिनेट और यहीं पर इसी चार्ज पर टर्मिनेट, तो हम बोल सकते थे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज लूप बनाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहां से तो स्टार्ट हुई लेकिन इस माइनस क्यू चार्ज पर आकर टर्मिनेट हो गई, इस माइनस क्यू चार्ज पर आकर टर्मिनेट हो गई, तो इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। अब तुम कहोगे साहब हम दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लें, दोनों को पॉजिटिव चार्ज ले लें, मान लो इसको भी पॉजिटिव कर दें, तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको भी पॉजिटिव कर दूं प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो भैया फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी इन्फिनिटी तक जाएंगी, ये फिर क्या है इन्फिनिटी तक जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो टर्मिनेट और ओरिजिनेट सेम चार्ज पर नहीं होती। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पर। बात यहां तक समझ में आ गई। और कहां तक जाएंगी, ये कहां तक जाएंगी, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी स्पेस में एंड नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना, ये टर्मिनेट नहीं होंगी स्पेस में, कहां तक जाएंगी इन्फिनिटी तक, और ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी, है ना। जबकि बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज लूप बनाती हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब जो चौथी प्रॉपर्टी आती है वो क्या है कि टेंजेंट टू दी फील्ड लाइंस gives the direction of electric field at that point, है ना। यानी अगर मान लो कि मेरे पास कोई फील्ड लाइंस है ना, ये कुछ कर्व फील्ड लाइंस बनेगी मेरी ऐसी, ठीक है।
तो अगर मैं इस पॉइंट P पर, ये जो फील्ड लाइन है, इस P पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा, सिंपली इस P पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींचूंगा, ठीक है, कोई टेंजेंट खींचूंगा, तो जो डायरेक्शन होगी टेंजेंट की वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां से क्या है, टेंजेंट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकता हूं। अगर मान लो मैं इस पॉइंट को Q नाम दे दूं और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो वो कैसे आएगी, टेंजेंट खींच कर आएगी। यानी किसी भी फील्ड लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उन पर जो टेंजेंट होती है वो क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्शन बताती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, और पांचवा पॉइंट क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मान लो कि मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये कोई मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर मान लो कि मैं इस पॉइंट पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो वो क्या होगी, इस पॉइंट की वजह से इस पर इधर होगी और इस पर ऐसे होगी। तो यहां पर मैं क्या देखने को मिल रहा है कि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है। क्या एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है? क्या एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? नहीं हो सकती। तो क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, यहां पर जो रीजन होगा, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, ये बोर्ड में आ सकता है। क्या होगा कि बिकॉज एट द point of intersection there will be two directions of electric field which is not possible यानी क्या है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। यानी अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस ये जो P पॉइंट है देखो ऐसे, ये जो मार्कर है इसको पॉइंट मान लो P है ना, ये ऐसे ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो फिर क्या यहाँ पर ये दोनों लाइन दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो ये रीजन लिख देना, इसको नोट कीजिए, रीजन भी लिख देना। अब छठवीं प्रॉपर्टी क्या होती है? छठवीं प्रॉपर्टी ये है कि द मैग्नीट्यूड of electric field is directly proportional to the number of field lines यानी जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, है ना। अरे क्या मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी, यानी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब बोल दिया साहब, यहां पर सीधा सा मतलब ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा पास होंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो E A बोल दिया मैंने, और यहां पर बोल दिया E B।
तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, वो होगा ई ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डेंस है, डेंस मतलब पास पास है ना, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है ना, यहां पर कम डिस्टेंस तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर ज्यादा डिस्टेंस तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या था अभी प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से क्या देख रही थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही कंसीडर करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से देखो अब हमारे पास जो था प्लस क्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे समझना भाई साहब, ठीक है, यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डेंस है ना, और यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो यहां पर डेंस कम है ना, यहां पर कम डेंस है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास पास है और यहां पर दूर दूर है। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम दे दूं ए और यहां पर कोई पॉइंट है बी, तो अब से पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए पॉइंट पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी पॉइंट पर है उससे, यानी जो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया में ज्यादा डेंस है, ज्यादा क्या है, डेंस है। सिंपल याद रखो, मोर डेंस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर डेंस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसमें नीट में एक सवाल पूछ लिया गया था भाई साहब, और मतलब कितना बेहूदा सवाल, मतलब इतना सिंपल सवाल पूछ ही है ना, मतलब उन्होंने एक ऐसी फिगर बना के दे दिया था और वहां पर पूछा था कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और वो सवाल क्या था, वो सवाल कुछ ऐसे था, ये सवाल था, ठीक है। अब ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था उन्होंने बोल दिया बी, है ना, और उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा होगा या बी पर, तो ऑप्शन ये थे कुछ, है ना, ये ऑप्शन दिए थे उन्होंने। मतलब इतना इतना सस्ता सवाल पूछ लिया था ना ये नीट में, बिल्कुल ऐसी ग्राफ दे दिया था वहां पर और पूछ लिया था कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्या देख के नहीं बता दोगे यार, ऐसे हलवा सवाल को देख के नहीं बता दोगे कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बताओ। अरे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डेंस है, अगर मैं इतने एरिया को कंसीडर करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस है, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कम। देखो सिंपल सा अगर मैं कहूं तो क्या होगा, देखना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है k q upon r स्क्वायर, k q upon r स्क्वायर, डिस्टेंस कम, यानी डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अरे सिंपल याद रखो अपना, मोर डेंस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो पास पास कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, तो सिंपल सा सवाल है ये, सिंपल सा क्या करोगे, मोर डेंस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास कहां पर है, ए पॉइंट पर, तो सिंपल सा कर दो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, सिंपल सा कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर ज्यादा होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत थी भैया, इतना हलवा सवाल पूछ लिया था ये किसमें पूछा था, नीट में पूछा गया था ये, ठीक है। नीट का जब प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो वहां पर ये सवाल तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा भाई, नोट कीजिए इसको। तो सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating or terminating at a charge is directly proportional to magnitude of charge, सिंपल समझो, सिंपल क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ओरिजिनेटिंग होंगी या टर्मिनेट होंगी वो किसके प्रोपोर्शनल होंगी, चार्ज के मैग्नीट्यूड के। अगर मान लो कि मेरे पास कोई +2 चार्ज है, ठीक है,
इसकी वजह से हमारी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अब अगर मैंने इसको +2q चार्ज कर दिया है ना, अब मैंने इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया +2q, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो गया चार्ज का डबल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कितनी होगी डबल। अभी कितनी थी इस +q चार्ज की वजह से 4, तो +2q चार्ज की वजह से कितनी होगी, +2q चार्ज की वजह से कितनी होगी 8, +q चार्ज की वजह से कितनी होगी 8, समझ गए नहीं समझे, +q चार्ज की वजह से कितनी होगी 8। सिंपल सा है कि अगर किसी भी चार्ज का अगर मैं मैग्नीट्यूड डबल कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल, अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी 4 गुना। अच्छा, ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, सब +q से क्या होती है ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है -q पर। देखो अगर मैं कहूं कि मैं -q चार्ज ले लूं, मैं क्या ले लूं -q चार्ज ले लूं, ठीक है -2q चार्ज ले लेता हूं, तो देखो -q चार्ज है, उससे मान लो कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर टर्मिनेट हो रही है, तो अगर मैं इसको -2q कर दूंगा तो यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी। सिंपल सा, सिंपल सा। अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरी 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है मेरी टर्मिनेट हो रही है इस चार्ज पर, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड डबल करूंगा तो यहां पर कितनी टर्मिनेट होंगी इस पर, 6 दूनी 12, डबल कर दो ना तो कितनी होगी 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट या ओरिजिनेट होंगी वो डिपेंड करेगा किस पर, उसके मैग्नीट्यूड पर, है ना। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि मैं यहाँ पर चार ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करवाऊं, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से 2 ही क्रॉस करवाऊं। अगर तुम यहाँ पर कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर टर्मिनेट करा सकते हो, इस -q चार्ज पर या फिर +q चार्ज पर तुम कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट या ओरिजिनेट करा सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कराई है, तो अगर मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 2q लूंगा तो यहाँ पर 8 होंगी। अगर मैंने इस पर 6 कराई है ना, अगर मैंने इस पर 6 टर्मिनेट कराई है तो यहाँ पर 12 होंगी। अगर मैं यहाँ पर 8 टर्मिनेट कराता हूं तो यहाँ पर क्या होंगी 16 टर्मिनेट होंगी। बात समझ गए, बात यहां तक समझ गए। तुम स्टार्टिंग में कितना भी करा सकते हो, लेकिन फिर उसका मैग्नीट्यूड जिस हिसाब से तुम बढ़ाओगे, अगर मैग्नीट्यूड तुम डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल, 4 गुना करोगे 4 गुना हो जाएंगी, 5 गुना करोगे 5 गुना हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ चलता है। अच्छा, फिर यहां से क्या याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं। वो क्या होती हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी नेचर पर की क्या होती है कंजर्वेटिव होती है नेचर में। इसका क्या मतलब है साहब, इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो डिपेंड करेंगी किस पर, उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर। फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर वो पाथ जो फॉलो किया है वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगी, जो पाथ उन्होंने फॉलो किया है उस पर वो डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, 9वीं प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always normal to the surface of conductor, to the surface of conductor। ठीक है, हमारे क्या है कि कंडक्टर के कैसे होती हैं, नॉर्मल होती हैं। अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक पॉजिटिव कंडक्टर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो कैसे होंगी, ऐसे, अरे नॉर्मल होंगी ना। नॉर्मल का क्या मतलब है, कंडक्टर के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री के साथ। तो यहां से क्या आ रही है ओरिजिनेट। अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक नेगेटिव कंडक्टर है, ठीक है, तो उस पर क्या होंगी, उस पर टर्मिनेट होंगी, और कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। बात यहां तक समझ में आई। इन सबको बढ़िया तरीका से नोट कीजिए इनको बढ़िया तरीका से। फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular to the surface of charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular to the surface of charge, यानी चार्ज की सरफेस की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं।
जैसे मान लो ये मेरे पास है प्लस क्यू चार्ज, है ना, तो इसकी सरफेस की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इसकी सरफेस की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी चार्ज की वजह से, किसी भी चार्ज से, है ना। तो यहां पर क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो मेरे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये रही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है सेम, सभी की वजह से क्या है, सेम डिस्टेंस, और वो है कितनी, डी। वो डिस्टेंस कितनी मालूम है, डी, वो डिस्टेंस कितनी है, डी। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर जो डिस्टेंस है यानी गैप्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो गैप है वो सेम है, यानी अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूं वो सेम है, इनके बीच में देखूं वो भी सेम, इनके बीच में देखूं वो भी सेम, और इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो कि मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, है ना, यहां पर क्या है कि गैप्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम नहीं है, गैप्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम नहीं है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगा। वहां पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब देखना मेरे पास दो सेम चार्जेस हैं, इसको नोट कीजिए। तो अब क्या है, अब है मेरे पास दो प्लस क्यू चार्ज है, अब मेरे पास दो क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और मैं उनकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, मेरे पास क्या है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना चाहूं तो क्या होगा, जैसे ये है मेरे पास प्लस क्यू और मेरे पास ये है प्लस क्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, और ऐसे होगी भाई, ठीक है, ये अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ये क्या होती हैं, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये यहां पर क्या है, अब यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, यानी अभी मैं केवल प्लस क्यू की वजह से निकाल रहा था, अब मेरे पास क्या है, दो चार्जेस हो गए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो यहां पर क्या है, यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर मान लो मैं इन दोनों को माइनस क्यू चार्ज कर दूं तो इनकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बल्कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं, कैसे, बिल्कुल बीचा बीच डिस्टेंस, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है इन दोनों चार्जेस का, ये जो प्लस क्यू है और ये जो प्लस क्यू है, इन दोनों का ये जो मिड पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो देखने को मिलता है, और ये हमने ग्राफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू भी ड्रॉ करके देख लिया है। और इसको अगर मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं तो वो कैसे होगा, देखो प्रूव करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर भी चुका है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपकी याद के लिए करा देता हूं। प्लस क्यू ये चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरा कोई प्लस क्यू चार्ज है, और आपसे बोला है कि इनके बीच की डिस्टेंस है r, और ये P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये क्या था, मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो ये r/2 हो जाएगा और ये भी r/2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस पॉइंट पर, मान लो इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, मैं जल्दी करा रहा हूं, इसको समझ लेना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1, क्योंकि इसको हम पिछली क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर क्या होगा, E1 को अगर मैं E2 के इक्वल कर दूं, E1 को E2 के इक्वल कर दूं तो ये कितना होगा, KQ अपॉन
आर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है आर बाई 2 का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा 0 होगा। और वही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू ड्रॉ करके भी देख लिया था, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू ड्रॉ करके भी देख लिया था। अच्छा अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या हो कि दो चार्जेस हो लेकिन एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। इधर कुछ इन्फिनिटी वाली दिखा दूं, इधर कुछ इन्फिनिटी वाली दिखा दूं, लेकिन हाँ जितनी इस चार्ज से जाती हुई दिखाई देगी उतनी ही इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई दिखाई देगी। यानी जितनी इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उतनी इस चार्ज पे क्या कर रही है एंटर कर रही है। अच्छा अगर मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूं ये लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो ये लो और बना दो ऐसे बनाते जाओ, ठीक है वो तुम्हारी मर्जी है। ये लो भाई ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। अरे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। अब क्या है एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, है ना। तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो कुछ ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है भाई। वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक ये खींच दो ऐसे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कुछ ऐसी दिखाई दे रही है ना, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, ये यहां तक समझ में आ गया। और ये जेई में पूछा गया सवाल है, ये क्या है जेई में पूछा गया सवाल है, जेई में पूछा है आईआईटी जेई, ये सवाल आईआईटी जेई में पूछा गया है भाई साहब, है ना। तो यहां पर क्या है कि तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नीट्यूड बताना है किसका ज्यादा होगा, Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या Q1 का, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है ना, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या है बराबर कर दिया है, ठीक है। यहां से ये सवाल है तुमसे, ये सवाल पूछा गया था जेईई में, और इसमें क्या किया था ये कुछ ऐसा तुम्हें ग्राफ मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही थी दो चार्जेस की वजह से, और तुमसे पूछा था कि मैग्नीट्यूड बताओ दोनों चार्ज का क्या होगा, मैग्नीट्यूड बताओ कौन से चार्ज का ज्यादा होगा। ये तुमसे पूछा था कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं Q1 चार्ज पर देखूं, है ना, Q1 चार्ज पर देखूं तो यहां पर क्या है ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, यहां पर क्या है कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, और यहां से टर्मिनेट देखो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो ज्यादा है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो ज्यादा है, और यहां पर टर्मिनेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, कम है। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा Q2 से, Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा Q2 से, Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा Q2 से, ठीक है ना। अच्छा एक और सवाल करें, एक और सवाल करते हैं, चलो एक और सवाल कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एक और सवाल कर लेते हैं। और वो सवाल कुछ इस प्रकार का है कि मान लो हमारे पास कोई एक लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है, इनकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। तो अब तुमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड B इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड C। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A
इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी और लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये ऑप्शंस हैं। तो देखो अब यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा क्या कि हमें ये क्वेश्चन पूछा है और तुमसे ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, तो हमसे ये पूछा है कि कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। तो एक चीज सोचो, यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और बी पे है, ये जो सी है, ये दोनों बराबर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बराबर होंगे, ठीक है। अब जो बी पॉइंट है, यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो कम डेंस है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डेंस कम है और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस है। तो यहां पर जहां पर ज्यादा डेंस होती थी और यहां पर भी देखो ज्यादा डेंस है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस वहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और सी का तो बराबर होगा और बी से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ए और सी का बराबर होगा और बी से ज्यादा होगा और बी से ज्यादा होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक अनचार्ज स्फीयर है मेटल का और उनको 2 चार्ज प्लेट के बीच में रखा गया है, ठीक है, 2 चार्ज प्लेट के बीच में रखा गया है। तो यहां से तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिगर सही होगा, इसको देख के बताइए। अच्छा, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं और स्लाइटली कर्व होती हैं। और क्या होती है, स्लाइटली कर्व होती हैं। तो देखो यहां पर परपेंडिकुलर क्या, ये तो हो नहीं सकता भाई, ना ये हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टर के साथ पास हो रहा है। और देखो ये वाला क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या बोलता है कि यहां पर भैया क्या है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन स्लाइटली कर्व नहीं है। तो यहां पर क्या है, देखो परपेंडिकुलर भी है थर्ड ऑप्शन में और स्लाइटली कर्व भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी कंडक्टर के पास वो कैसी होती है, कैसी होती है, परपेंडिकुलर और कर्व, स्लाइटली कर्व होती है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।